हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम दोबारा से लेके आ गए हैं भारत के गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने टॉप 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाकर सबसे पहले उस वीडियो को देखिए। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे सिलेक्टेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस क्रम में अंग्रेजों द्वारा व्यवगत का सिद्धांत या हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत राज्यों पर कब्जा किया गया था? तो वह क्रम है सतारा, उदयपुर और झांसी। इसी क्रम में अंग्रेजों द्वारा व्यवगत का जो सिद्धांत था इसके तहत राज्यों पर कब्जा किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था? तो अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने जो अवध रियासत था इस पर कब्जा कर लिया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, लॉर्ड डलहौजी ने अवध को किस वर्ष ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने अवध को 1856 में ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किसके शासनकाल में ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्रों का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्रों का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता है? तो इसमें से जो मैसूर का विलय था इसी कार्य का जो श्रेय है वह लॉर्ड डलहौजी को नहीं दिया जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी? तो 1853 में ही भारत में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन कहां से कहां तक थी? तो 1853 में जो भारत में पहली रेलवे लाइन थी वह बॉम्बे से ठाणे तक थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, पहली डाक टिकट निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में जारी किया गया था? तो पहली जो डाक टिकट थी वह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही जारी किए गए थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सन में कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी? तो 1854 में ही कलकत्ता और आगरा के बीच प्रथम टेलीग्राफ लाइन खोली गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था? तो जो ये कलकत्ता विश्वविद्यालय है यह वुड का जो डिस्पैच शैक्षिक रिपोर्ट था इसी के माध्यम से अस्तित्व में आया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष कास्ट डिसएबिलिटीज एक्ट पारित किया गया था? तो जो ये कास्ट डिसएबिलिटीज एक्ट था यह पारित किया गया था 1850 में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व काल के प्रथम वॉइसरॉय और गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्रता पूर्व काल के जो प्रथम वॉइसरॉय और गवर्नर जनरल थे वह थे लॉर्ड कैनिंग। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत के महाराज्यपाल यानी जो गवर्नर जनरल थे उनको पहली बार वॉइसरॉय की उपाधि कब प्रदान की गई थी? तो भारत के महाराज्यपाल को पहली बार वॉइसरॉय की जो उपाधि थी वह प्रदान की गई थी 1858 में। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया तथा भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया था? तो सन 1858 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया था और भारत पर ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः अधिकार हो गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का अगला प्रश्न, सरकार का कंपनी से सम्राट के अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित कहां से किया गया था? तो सरकार का कंपनी से सम्राट के अंतरण जो लॉर्ड कैनिंग थे उनके द्वारा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में घोषित किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न,
भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वॉइसरॉय के काल में हुआ था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत में जो बजट व्यवस्था थी उसका आरंभ लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय सैनिकों के लिए समुद्र यात्रा अनिवार्य कर दी गई थी? तो 1856 में ही भारतीय सैनिकों के लिए जो समुद्र यात्रा थी वह अनिवार्य कर दी गई थी, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, 1856 में किस गवर्नर जनरल ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनकी किसी भी वंशज को बादशाह के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी? तो 1856 में वह गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, जिसने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होंगे, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, वह एकमात्र वॉइसरॉय जिसकी हत्या भारत में हुई थी, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें से वह एकमात्र वॉइसरॉय था लॉर्ड मेयू, जिसकी हत्या भारत में हुई थी, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, 1872 में भारत के वॉइसरॉय लॉर्ड मेयो की हत्या कहां पर की गई थी? तो 1872 में जो भारत के वॉइसरॉय लॉर्ड मेयो थे उनकी हत्या पोर्ट ब्लेयर में की गई थी, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, 1877 में निम्नलिखित में से किस वॉइसरॉय ने महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1877 में जो लॉर्ड लिटिन थे इन्होंने ही महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी के रूप में स्वीकार करने के लिए एक दरबार का आयोजन किया था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत का वह गवर्नर जनरल था लॉर्ड लिटिन, जो ओवन मेरेडिथ के नाम से कविताएं लिखता था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी घटना वॉइसरॉय लॉर्ड लिटिन के समयकाल की नहीं मानी जाती है? तो इनमें से वह घटना थी बर्मा युद्ध, जो लॉर्ड लिटिन के समयकाल की नहीं मानी जाती है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। इसके अलावा अफगान युद्ध, आर्म्स एक्ट और प्रेस एक्ट, ये तीनों की तीनों जो घटना थी ये लॉर्ड लिटिन के समयकाल की मानी जाती है। आज का अगला प्रश्न, स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो स्थानीय स्वशासन के पिता के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, किस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें से वह विधेयक था इल्बर्ट बिल, तो इसी में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमा चला सकते हैं, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, 1883 में किसके द्वारा पेश किया गया इल्बर्ट बिल प्रस्तावित विवादास्पद कदम था? तो 1883 में लॉर्ड रिपन के द्वारा पेश किया गया जो इल्बर्ट बिल था यह विवादास्पद कदम था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, निम्न में से किस वॉइसरॉय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें से वह वॉइसरॉय था लॉर्ड रिपन, जिसने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस वॉइसरॉय के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1878 का जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट था वह लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान निरस्त कर दिया गया था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम किस योजना पर आधारित था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1892 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था वह डफरिन योजना पर आधारित था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए कौन जिम्मेदार था? तो 1905 में जो बंगाल का विभाजन था उसके लिए जो जिम्मेदार था वह थे लॉर्ड कर्जन, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का किसके द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया था? कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल का जो लॉर्ड कर्जन था इनके द्वारा निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी।
आज का अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित जो विक्टोरिया मेमोरियल था वह किस शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता था? तो लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित जो विक्टोरिया मेमोरियल था वह कोलकाता शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का जो प्रतिनिधित्व करता था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान भारत के वायसरॉय कौन थे? तो भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान जो भारत के वायसरॉय थे वह थे लॉर्ड कर्जन। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है? विशेषतः अविभाजित पंजाब प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इनमें से जो कृषि सुधार था यह लॉर्ड कर्जन का सबसे उपयोगी और महत्वपूर्ण सुधार माना जा सकता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, उस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम बताएं जिसे भारत के ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड कर्जन द्वारा केसरे हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम था राजा रवि वर्मा, जिसे भारत के ब्रिटिश वायसरॉय लॉर्ड कर्जन द्वारा केसरे हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ था? तो इनमें से वह कार्य था हंटर आयोग का गठन, जो लॉर्ड कर्जन के समय काल में नहीं हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। इसके अलावा बंगाल विभाजन, भारत लोक सेवा मंडल का गठन और अकाल आयोग का गठन, ये तीनों के तीनों जो कार्य थे वह लॉर्ड कर्जन के समय काल में हुए थे। आज का अगला प्रश्न, लॉर्ड कर्जन के वायसरॉय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? तो लॉर्ड कर्जन के वायसरॉय होने के दौरान जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन था यह घटना नहीं घटी थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। इसके अलावा बंगाल का विभाजन, पुरातत्व विभाग की स्थापना और द्वितीय दिल्ली दरबार, ये तीनों की तीनों जो घटना थी वो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल के दौरान घटी थी। तो आज का अगला प्रश्न, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित हुआ था? तो जो ये मार्ले मिंटो सुधार था यह 1909 में पारित हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, मार्ले मिंटो सुधारों की शुरुआत के समय भारत का वायसरॉय कौन था? तो मार्ले मिंटो सुधारों की शुरुआत के समय जो भारत का वायसरॉय था वह था लॉर्ड मिंटो। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, किस वायसरॉय के कार्यकाल के दौरान भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो लॉर्ड हार्डिंग था उसी के कार्यकाल के दौरान जो भारत की राजधानी थी वह कलकत्ता से स्थानांतरित होकर दिल्ली बनी थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर पी। आज का अगला प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किस वर्ष में ब्रिटिशों ने भारत की राजधानी कलकत्ता को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था? तो स्वतंत्रता पूर्व भारत में जो वर्ष 1911 था इसी में ब्रिटिशों ने भारत की राजधानी कलकत्ता को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का अगला प्रश्न, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो इसमें से जो भारतीय शासन अधिनियम 1919 था इसी को मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड सुधार था उसी के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत में द्वैत शासन की प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारत में जो द्वैत शासन की प्रणाली थी वह 1919 में शुरू की गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो ये रॉलेट एक्ट 1919 था यह लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में लागू किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, उस ब्रिटिश जनरल का नाम बताएं जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। तो उस ब्रिटिश जनरल का नाम था डायर जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने कुख्यात क्रॉलिंग ऑर्डर जारी किया था जिसके तहत भारतीयों को हाथ पैरों के बल रेंगते हुए गली से गुजरना पड़ता था?
तो उस ब्रिटिश अधिकारी का नाम था जनरल डायर, जिसने कुख्यात क्रॉलिंग ऑर्डर जारी किया था, जिसके तहत भारतीयों को हाथ पैरों के बल रेंगते हुए गली से गुजरना पड़ता था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, 1921 नरेंद्र मंडल या चैंबर ऑफ प्रीसीज किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो 1921 जो नरेंद्र मंडल या चैंबर ऑफ प्रीसीज था, यह ड्यूक ऑफ कैनॉट द्वारा आरंभ किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए थे? तो उस समय जो लाला लाजपत राय थे वह साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नृशंसता का शिकार हुए थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत के किस वायसरॉय ने 1943 के बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया और सेना को भूख से पीड़ित ग्रामीण बंगालियों को राहत सामग्री वितरित करने का आदेश दिया था? तो उस समय जो भारत के वायसरॉय थे वह थे लॉर्ड लिलिंगथो। इन्होंने ही 1943 के बंगाल के अकाल पर ध्यान दिया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो जो ये क्रिप्स मिशन था यह भारत में 1942 में आया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 किस पर आधारित था? तो जो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था यह साइमन कमीशन पर आधारित था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत में कैबिनेट मिशन किसके लिए भेजा गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत में जो ये कैबिनेट मिशन था यह शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए भेजा गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला अंतिम भारतीय वायसरॉय कौन था? तो भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाला जो अंतिम भारतीय वायसरॉय था वह था लॉर्ड माउंटबेटन। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, भारत किसके वायसरॉय काल में स्वतंत्र हुआ था? तो भारत जो है वह माउंटबेटन के वायसरॉय काल में स्वतंत्र हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, स्वतंत्र भारत के जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे वह कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे वह थे सी राजगोपालाचारी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। तो ये थे भारत के गवर्नर जनरल और वायसरॉय से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।